शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हनुका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष से भरपूर, तेल से भरपूर होइए। हमने पिछले समय एक चीज़ जानी थी जो बेहद महत्वपूर्ण है, अनुग्रह का सिंहासन। और अनुग्रह को भी जाना, प्रकाश को जाना, वचन को जाना, मैनोरा को जाना, हनुका को, जिसे हनुका कहते हैं। ये सब अनुग्रह के तहत हैं, अनुग्रह के नीचे हैं। तो जो यूहन्ना 10 में 22 में समर्पण पर्व के बारे में हमने पिछले समय से सुना है, उसका मनाना, लोग रीति रिवाज, और ये बात इसीलिए सामने रखी गई कि जब फरीसियों ने पूछा कि तू अगर मसीह है तो साफ साफ कह दे, हमें दुविधा में क्यों रखता है। तो प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि तुम मेरी भेड़ नहीं हो, जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उनका चरवाहा हूँ, पिता और मैं एक हैं। पर इसके पहले अगर हम देखेंगे यूहन्ना 10 में, आपको लग रहा होगा ये बार बार हनुका हनुका ये क्यों। तो इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बार बार मुझसे कही जा रही हैं और जानना चाहते हैं, तो मैं उसे बिल्कुल बताऊंगा और 50 बार बताऊंगा, क्योंकि इसे जितना ज़्यादा जानेंगे तो प्रकाश को उतना अधिक समझेंगे। और प्रकाश को क्यों समझना है, क्यों दीपक जलाना चाहिए, उसका सिंबॉलिक क्या अर्थ है। जैसे क्रिसमस ट्री, क्रिसमस में और तारा और सब चीज़ों का दिखाना सिंबॉलिक, क्या उसका तात्पर्य है। तो हम पहले एक चीज़ देख लें जो मुख्य है। आज हम बहुत खूबसूरत बातें पवित्र आत्मा के द्वारा जानने और समझने जा रहे हैं। जो उजाला, प्रकाश, ज्योति बाइबल में जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया गया है, जगत की ज्योति मैं हूँ, लाइट ऑफ गॉड, लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ लाइफ, भोर का तारा मैं हूँ, दीपक के बारे में कि वो तब तक उजाला देता है जब तक पौ ना फट जाए, दिन ना निकल आए। ये सब चीज़ें हमारे अंतर्मन में, विचार और समझ में, विवेक में रहना चाहिए। जब हम एक कैंडल को जलाते हैं, मेनोरा 7 कैंडल का 7 ब्रांचेस है, 7 शाखाएं हैं। और हमने बहुत अच्छे से जकरिया में इस बात को भी देखा था पिछले समय में। पर आज जो हम जान रहे हैं, जब हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से पहुंचने के लिए योग्य हुए, प्रभु यीशु को हमारे जीवन में ग्रहण करने के कारण, तो क्या सचमुच प्रभु यीशु हमारे जीवन में टहल रहे हैं क्या। टहलना शब्द कब होता है, इंसान कब टहलता है। किसी जगह पर टहलने का मतलब कितनी बेफिक्री और कितने विश्वास के साथ। तो प्रभु यीशु हम पर कितना विश्वास, तो उसके अनुसार ही तो हमारे साथ आचरण होगा। और हम जितने साफ सुथरे होंगे, हमारे कलवरी की भूमि जो है कंकड़ पत्थर घाटी और ये बेढंगी नहीं होगी, चौरस होगी, सपाट होगी, तो निश्चित प्रभु यीशु हमारे जीवन में टहलेंगे। और जब एक कैंडल, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई दीपक से संबंधित, अगर ये वचन की बात बताई है, ये वचन अगर हमारे जीवन में है, तो एक दीपक जलाते समय हमारे अंतर मन से हमारे इंटरनल उस पे अपने आप विवेक गवाही देगा। और वो दिया जो हम जला रहे हैं, वो दीपक जो हम जला रहे हैं, उसमें हमारी कामना, इच्छा वचन के अनुरूप होगी और वो फलदायी होगी। एक कैंडल जलाना और उसके पीछे की उस बहुमूल्यता को ना जानना, जो सृष्टि रचयिता ने बोला उजाला हो, और उजाले से ही सारा कुछ हुआ। स्वयं प्रकाश प्रभु यीशु मसीह नासरी, वचन प्रभु यीशु मसीह नासरी। और हर जगह मैं और यहोवा शब्द आया है, तो यहोवा के बारे में बोला गया, मैंने बोला,
मैंने मतलब प्रभु यीशु ने बोला, वचन ने कहा यहोवा के बाद। ये हमेशा साथ हैं, कभी अलग नहीं। आत्मा में हमेशा साथ। शरीर में क्रूस की मृत्यु के द्वारा कुछ समय के लिए पिता ने मुंह फेरा था उस पाप के कारण। तो ये बात इसीलिए बता दी जा रही है कि ये आपके मन प्राण आत्मा में, अगर आप कभी दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो उसके पीछे शुरुआत उजाला से था। और प्रभु यीशु जब यूहन्ना 10 में सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे तो वह हनूका पर्व था। मैंने समय का बता दिया कि उस समय जो प्रभु यीशु के पहले 164 साल कह सकते हैं तब से मनाया जा रहा है। पर मनाने का कारण वहाँ पर मकाबीज हैं, वो जिन्होंने अपवित्र मंदिर जो यूनानियों के द्वारा किया गया, एपिफिनिस के द्वारा, मतलब जो मसीह विरोधी है, एंटियोकस, ये मैंने बता चुका है पर मैं दोहरा रहा हूँ फिर, ये चौथा एंटियोकस था। इस तरह से 8 और 8वां जो अंतिम होगा, ये बताना मुझे इसीलिए था यहाँ पर क्योंकि यहाँ एक प्रश्न किया गया था कि कौन सा एक विशेष चिन्ह है प्रभु यीशु के आने का। तो निश्चित बहुत सी बातें बताई जाती हैं, पर एक जो मुख्य है, जिसको मुख्य माना जा सकता है, वो है धर्म का त्याग ना होले। तो धर्म का त्याग किसको बोलते हैं हम जानेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम देख रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि ये धर्म का त्याग है, परमेश्वर के धर्म का त्याग, संसार के धर्म का नहीं। मैंने पिछले वीडियो में धर्म के बारे में थोड़ा सा बोला है कि परमेश्वर का धर्म और मनुष्य का धर्म, इसीलिए ये बात यहाँ पर जो लगातार एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो मकाबीज वो हिस्सा है, मतलब वहाँ पर भी जैसे हमारे जीवन में अपवित्रता आई, हमारे मंदिर में अपवित्रता आई, प्रभु यीशु के हमारे जीवन में आगमन के द्वारा हम उसके द्वारा पवित्र हुए। उसकी उपस्थिति, उसके टहलने, अगर हमारे जीवन में वो टहल रहा है, वाकई में हम इतनी प्यूरिटी के साथ हो गए हैं और इस बात की समझ मिल गई है कि प्रकाश का मायने क्या है, कि हर चीज़ हम साफ साफ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुन रहे हैं क्या। ये सब बातें आत्मा के आनंद के लिए है, बल देने के लिए है, हियाव के लिए है। तो अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर दुविधा में पड़े हुए लोग जो फरीसी हैं उनके लिए कुछ नहीं है। पर 10 का हम देखते हैं, पहला पद और दूसरा पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। यहाँ भेड़ों के चरवाहे की बात आ रही है। हमारा मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु। मैंने चरवाहे की लाठी और द्वार, पेताक, दालित, इसके बारे में बड़े उन अक्षरों का महत्व और यहाँ वो शब्दों का महत्व, प्रभु यीशु ने उन सब को चोर डाकू ठहराए हैं जो कोई अलग रास्ते से ये कोशिश कर रहा है कि अपने धर्म कर्म के काम, तो मैंने काम के भी बारे में बताया था, अच्छा काम भला काम क्या पूछा गया था, तो उसका एक उल्लेख उसमें भी है। यहाँ वो बात प्रभु यीशु ने कह चुके, पर 22 में जो उन्होंने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मेरी आवाज़ सुनती हैं, मतलब शब्द को पहचानती हैं, यीशु को पहचानती, क्योंकि जीवन में प्रभु यीशु है, परमेश्वर है, प्रकाश है, जिसने, और जो ज्योति मिली है हमें, अगर वाकई में ज्योति मिली है, ज्योति मिलना मतलब प्रभु यीशु का मिलना, अगर वही मिला है तो आप प्रकाश देंगे, आपके पास प्रकाशन होगा, पवित्र आत्मा का साथ होगा, क्योंकि वचन का वादा है, जैसे पिता मुझ में, मैं पिता में,
और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। मैं और पिता एक हैं। वो कुछ नहीं खोते। ये भेड़ें पिता की हैं, ये प्रजा पिता की है और हम पिता के हैं। पिता हमारा है, यीशु हमारा है, पवित्र आत्मा हमारा है। ये कब हम कह सकते हैं? जब हमारे जीवन में जो जीवन का दाता है वो प्रकाश आया, अंधेरा वो पाप और मृत्यु हमारे जीवन से दूर किया, वो अपवित्रता समाप्त की हमारे जीवन से। इन बातों की गंभीरता ये लगातार जितना हम जानेंगे, जितना हम प्रकाश को अपने जीवन में जगह देंगे, प्रकाश की इच्छा रखेंगे, आँखों से देखने का नहीं, वो उसके कामों का प्रकाश, आचरण का प्रकाश, चरित्र का प्रकाश, स्वभाव का प्रकाश। तो ये सब जो शब्द बने हैं, जगत की ज्योति, उसे कितनी उपाधियाँ देते हैं ना, सिर्फ कह देते हैं। वो इसलिए है कि वो हमारे जीवन में हो और उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। भोजन की घटना याद है? मेज पर सचमुच में सिंबॉलिक था ना, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, ये स्मरण के लिए है। हनुखा जिसे प्रकाश पर्व, समर्पण पर्व, तो समर्पण कर देना, मंदिर का समर्पण हुआ था, पुनः समर्पण हुआ था। तो हमारा पुनः समर्पण उसके सामने पवित्रता के साथ तो निश्चित प्रकाश देंगे। उस मेज को याद कर लीजिए कि मेरी यादगारी में तुम ऐसा किया करो। तो क्या ये प्रथा हो गई, रीति रिवाज हो गया, प्रभु भोज रीति रिवाज हो गया? स्मरण रखने, जब स्मरण रखने के लिए जो सबत का भी प्रभु है, जो हर दिन का प्रभु है, उसके लिए एक जगह पर विचार, दूसरी जगह पर दूसरा विचार क्यों है? ये भ्रांतियां, बहकना, इसलिए कि प्रभु यीशु आपकी जीवन में नहीं टहल रहा है। आपने उसे रोक रखा है, आपने उसके सामने कांटे बो दिए हैं, ठोकर के लिए पत्थर रख दिए हैं, नाना प्रकार की घाटियां रख दी हैं, ऊंचा नीचा कर रखा है। तो पथरीली जमीन पर, खुद बेडोल जमीन पर कौन टहलेगा? कोई भी नहीं टहलता। ओसारे में टहलना, हमारे जीवन में वो टहलना मैंने देखा है। मैंने साफ साफ प्रकाश में, आज से ये मान के चलिए, जिस समय इस बात से आपको समझ में आएगा कि मेरी नासमझी क्या थी, तो शांत प्रार्थना के बाद चुप बैठा हुआ था मैं लगातार ऐसा करता था। बड़े विशेष प्रार्थनाएं मैं नहीं करता था। मैं ऐसा था, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले शानदार माँ बाप थे, पत्नी थी। मैं बहुत लापरवाह था या बेफिक्रा था, तो निश्चिंत होकर मैं जंगल झाड़ियों में ज़्यादा घूमा, पहाड़ों में सो गया, निश्चिंता, कोई भय नहीं। पर मेरी रक्षा हो रही थी उन प्रार्थनाओं के कारण। पर मेरी आत्मा चाहती थी, और वो स्थिरता, दृढ़ता के लिए शांत होना प्रभु ने लगन और ये सब चीज़ें दी थी। इस कारण बहुत सारे क्षेत्रों में, अगर संसार और शरीर की भाषा में कहें तो उपलब्धियों की बात हो सकती है। पर आज जब इस जगह पर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचाया गया, उस सीखते हुए, गिरते पड़ते, तो उस समय देखा था जब मैंने, तो साफ साफ अपनी आंखों के सामने एक प्रकाश, पूरा साफ, बिल्कुल मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरी माँ को मैंने एक तरफ खड़े देखा और प्रभु यीशु को टहलते देखा। वो चल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं मेरे सामने से, और मैं देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये कौन है? और जब मैंने पूरा, क्योंकि ये चित्र और इन सारी चीज़ों, और मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं प्रभु यीशु को देखना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बोलते थे तो मैं उनसे कहता था कि अगर प्रभु यीशु को देख लोगे तो क्या हो जाएगा, देखने से क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखे रहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ज़्यादा जानते हैं। बचना सबके लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया,
जलते जलते बचेंगे, जैसे भी बचेंगे वो प्रभु ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि क्षमा करने वाला दयावंत, उसकी करुणा महान है, ये मैं जानता हूँ, वो भलाई का परमेश्वर है। तो मैंने अपनी माँ से बाद में पूछा और अपनी पत्नी से, तो उनने फटाक से बोली, मेरी पत्नी ने प्रभु यीशु को छू छू के देखा था। ये लोग समर्पित थे, जो समर्पण की बात है कि अपना सब कुछ समर्पण कर देना, तो उनके जीवन में प्रभु यीशु हमेशा, वो आते जाते नहीं हैं, हमेशा हैं, वो टहल रहे होते हैं। हमारे जीवन में वो विश्राम पाएं। हमारे, क्या हम उनसे यही कहते रहें कि ये कर दो, वो कर दो, हर समय काम धंधे ही बताते रहें? खुद काम धंधे ना करें, और खुद काम धंधे अगर कर रहे हैं तो वो चोर डाकुओं वाला हिसाब तो नहीं है, वो दुविधा में पड़े लोगों जैसा हिसाब तो नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने वहाँ सीधे सीधे साफ साफ कहे थे, पर फरीसियों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो अपनी, फरीसी मतलब यहूदियों के वो जानकार लोग जो अपनी शिक्षाओं को प्रचारित कर रहे थे, प्रसारित कर रहे थे अपने लाभ के लिए, जैसे आज ज़्यादातर हो रहा है फरीसी शिक्षाएं। तो वो दुविधा की स्थिति है, और इसीलिए आज देखा जा रहा है ना, कितना विश्वास है सब में। धर्म के त्याग की बात है, और धर्म के त्याग के साथ वो घृणित वस्तु वहाँ पर बैठना ही है, जैसे मंदिर में बैठाई गई थी ज्यूस की, और जैसे हम उसके मंदिर हैं तो यहाँ पता नहीं कौन कौन सी लोभ लालच व्यभिचार की कौन कौन सी मूर्तियाँ बैठी हुई हैं। ये एक मनुष्य ज़्यादा अच्छा अपना जानता होगा। तो इनसे पिंड छुड़ाएं, उसे क्यों जगह दें? मुझे तब पता चला वो प्रभु यीशु है। मतलब आप सोचिए कितनी महामूर्खता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं, जो भी आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पर मेरी ना समझी थी। पर हाँ, मैं प्रेम रखता हूँ एक सच्चाई से, ऐसा कोई अब बड़ा मैं वो नहीं दिखाना और बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हर शब्द के लिए अपने लिए जवाबदेह होऊंगा। पर वो सच्चाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत पहले। तो आज मैं टहलने का मतलब आपको समझा सकता हूँ कि कब टहलता है। इतना साफ, आप कुछ भी हो रहे हो पर साफ तो रहें परमेश्वर के सामने, एकदम स्पष्ट कि हम तेरे सामने ये हैं, बताने की कोशिश नहीं। तो यहाँ पर वही हुआ है। आज सोचिए ना, ज़्यादातर लोगों को अंत का पता है। मैं मसीही लोगों से भी हटके एक बात कर रहा हूँ। नास्तिक लोगों को भी पता है कि ये अंत करीब है। कैसे बोल रहे हैं? वो तो विश्वास भी नहीं करते। प्रकृति पर विश्वास करने वाले, वो हमेशा बोलते हैं ना, प्रकृति का प्रकोप है ये, तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति को परमेश्वर बना दिए लोगों ने। और खुद बोलते हैं कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बहुत सारी बातें मनुष्य करता है, जो वो बोलता है वो भी नहीं जानता, पर दृढ़ता से बोलता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कहते हैं वो नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं, पर बड़ी दृढ़ता से बोलते हैं। तो प्रकाश का वो हिस्सा, ये केंद्र जो हनुका, जो प्रभु यीशु वहाँ पर मना रहे थे, वो ये बता रहे थे, वो खुद प्रकाश हैं, उजाला हैं, जवाब दे रहे थे, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही चरवाहा हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, भोर का तारा मैं ही हूँ। या शेर या एखाद आप जितने भी बाइबल में पाते हैं कि जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, दीपक, वो प्रभु यीशु के अतिरिक्त कोई भी कभी भी नहीं हो सकता। ये जब गांठ बांध लेंगे, और वो मुझे चाहिए, और अनुग्रह काफी है। अनुग्रह के सिंहासन के सामने आपने यीशु प्रभु का लहू लिया है, उसके भोज में सम्मिलित हुए हैं। विवाह के भोज में भी सम्मिलित हुए ना, विवाह के कपड़े पहन लीजिए ना, जिसने नहीं पहना था वो निकाल दिया गया था। तो विवाह के कपड़े, जिस कपड़े को पहनकर अगर पाप हुआ हो तो उस कपड़े को छूना भी नहीं बाइबल में लिखा है। कपड़ों का भी मैंने बता चुका है, कंबल से लेके रोएदार चीजों का बता चुका है। ये तमाम पिछले वीडियोस में आपको मिलेंगे। आपने उनको गंभीरता से लिया नहीं लिया मैं नहीं जानता। मैंने अपनी जवाबदारी पूरी की और पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश की। हो सकता है कि कई चीजें जो
कान की खुजली के कारण लोग सुनना चाहते हैं, वो मैं नहीं कह पाता हूँ। वो सच्चाइयाँ जो हो सकती हैं बड़ी कटु हों, पर सच हैं, प्रकाश में हैं। प्रकाश के अतिरिक्त ही नहीं, यशायाह 60 इस स्पष्ट है कि उठ, तेरा प्रकाश तुझे। तो उठ मतलब खड़े हो, दृढ़ हो, मजबूत हो। ये बातें हर जगह चिताती है जागने के लिए, क्योंकि सोया इंसान अंधेरे में है, बेहोश है, उसे नहीं मालूम, और इसीलिए बार बार कहा गया है। पर ये जो हमारे सामने पर्व आ रहा है, और 57 84 बिल्कुल देखिए, आगे बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, और इसमें 8 का मतलब है, जैसे सेंट्रल जो कैंडल स्टैंड होता है, मेनोरा होता है जिसमें 7 शाखाएं होती हैं। सेंटर का जो रहता है उसे शामेश कहते हैं। शामेश मतलब सर्वेंट, सेवक, हमारा प्रभु सेवक बनाना। और वहाँ भी वो टहल रहा है, उस जगह अपने आप को दिखा रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये मसीह है। मसीहा सिर्फ प्रभु यीशु है, क्योंकि वो ही अकेला अभिषिक्त है पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, उद्धार के लिए। इसीलिए उसे शुआ बोला गया है हिब्रू में, उद्धार करता। तो मैं एक चीज जो कह रहा था कि कितना विश्वास करते हैं, ये बात अच्छी लग रही होगी अंत के समय के लिए। और ज्यादातर जो नैतिक पतन की पराकाष्ठा है, जहां जहां पर अबॉर्शन की अनुमति है, हत्या का, आज्ञाओं को मानने का जहां इनकार है, धर्म का त्याग जो लोग मिलके कर रहे हैं, अपनी मनमानी, ये धर्म का त्याग नहीं तो क्या है? आज यूरोपियन देश में, अमेरिका में देखिए, मुश्किल से 40% लोग जो सर्वे होते हैं वो ये मान रहे हैं कि वो समय अंत का आ रहा है। मतलब 60% का क्या हाल है। ये क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मसीहियों की बात कर रहा हूँ, मसीहा को मानने वालों। हर जगह पर हर कोई मान रहा हो, हर जात का। क्यों मान रहा है? क्या हो रहा है? वो लोग तो कई तो बाइबल जानते ही नहीं है, बल्कि उसे छूना पसंद और पढ़ना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि वो तो कहीं और भी ज़्यादा गहरे नशे में सोए हुए, और वो देखना भी नहीं चाहते कि इतनी सार्थक, जो तार्किक भी बोलें, हर तरह से तर्क में भी प्रूफ करती हो, प्रमाणित करती हो, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु प्रकाश ही है जो हर चीज़ों को स्पष्ट करता है। ये इस पर मुख्य क्या है, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि लोग कैसे जान रहे हैं। पर ये अंतिम समय के लिए जो मसीह विरोधी आना ही है, और मनुष्य क्या कर रहा है उसके अनुसार लगातार लगातार कैसे गिरता जा रहा है। नैतिक पतन साधारण बात हो गई है, फैशन, व्यभिचार, देह के लिए। मत्ती 19 मैंने बताया था, उसमें थोड़ा सा, और हर कोई मैंने जो बताया है उससे कहीं ज़्यादा आप सब जानते हैं। यहाँ विश्वास की मजबूती, उसके साथ रिलेशनशिप में, उसके साथ घूमना फिरना, उठना बैठना, बोलना बताना, सब इतना आसान है। बस शरीर, संसार और संसार के ज्ञान और वो बुद्धि से अलग हटना पड़ेगा। भरमाने वाला हमेशा भरमाया, शुरुआत वो शैतान, वो सांप जो हमेशा भरमाता है और दुविधा में पड़ा रहता है। अगर एक मनुष्य अगर दुविधा में है तो उसकी स्थिति निश्चित उसके लिए नहीं, एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। आप अगर मानते हैं कि उसकी संतान है, वारिस हैं, तो आपने जीवन पाया है, मानते हैं, आपके पास आत्मा है, तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी और निश्चित करना पड़ेगा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। फाइनली आप कहाँ रहना चाहते, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। शरीर का तो बहुत साफ साफ है, पर आत्मा के लिए शांत होकर कभी विचारा है? सिर्फ प्रार्थना में मांगना बताने के अलावा कभी आपस में बात की है? वो तो मिलने आता है, हम मिलने जाते हैं। परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था सांझ को,
हमारा मेल मिलाप क्यों किया गया कि वो हमसे मिलने आए, और उसने अपना मिलने का समय निश्चित कर रखा है। सबत तो उसका निश्चित है, एक दिन तो आप मिल सकते हैं, शुक्रवार रात से शनिवार रात तक मिल सकते हैं, और इतवार को आशीषित होकर आराम से घूमना फिरना कर सकते हैं। आप हर दिन मिल सकते हैं कि हफ्ते में एक ही बार मिलेंगे, ऐसा नहीं। आप जब मिलते हैं तो आप जब मिलते ही नहीं तो आप अगली बार के लिए कोई बात तो कहेंगे नहीं कि हम कब मिलेंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो दोबारा उससे बोलते हैं ना, अच्छा फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे। आप मिलने के बारे में क्या विचार रखते हैं, ये तो आपको करना, एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप हियाव से जा सकते हैं। उसने वादा किया है, वो आपको नहीं भगाएगा, वो अनसुनी नहीं करता, वो लज्जित नहीं करता, पुकारने वाले, कराहने वालों, गिड़गिड़ाने वालों की वो सुनता है। अगर आप ये भूख प्यास लेकर प्रकाश की चाहत में वाकई में चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रकाश, आपके होठों से प्रकाश, आपकी आंखों से प्रकाश, उसके वचन, उसका आचरण, उसका चरित्र प्रकट हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पवित्र आत्मा हमेशा इस बात में आपके मददगार होंगे। और वो जो मेनोरा है, वो अनुग्रह है, 7 आत्माओं के साथ है, हनुका है। 8 रखा गया है ना, 8 में प्रवेश के लिए 8 दिन क्यों रखे गए? इसीलिए तो रखे गए। परमेश्वर ने कोई भी बात ऐसी ही रख दी क्या? आज जबकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो 27 किस्लेव है, यानी आज की जो तारीख है वो 10 तारीख है, और 27 किस्लेव को क्या हुआ था? 40 दिन और 40 रात जो पानी बरसा था वो बंद हुआ था। इन चीजों की सच्चाइयां जो लगातार पवित्र आत्मा मुझसे कहलवा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि हर चीज कितनी सच है, हर बात जो आप जानना चाहते हैं इतना सच है, पर दुविधा में पड़े हुओं के लिए चाहे कुछ भी बोले। फरीसी नहीं सुनते थे ना, एक हिस्सा कठोर किया गया। ये सब के लिए बहुत आनंद और आशीष और अभिषेक का कारण होने जा रहा है, क्योंकि जो बोला जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में कहलवाया जा रहा है, ये सिर्फ आपके कानों तक नहीं है, ये सारी सृष्टि में प्रकाश के लिए और अंधेरे के लिए नाश का कारण है, और जीवन के लिए इस कठिन समय में जो बहुत भयानक, आमोस 1 मैंने बता चुका है। इसमें मैं उन चीज़ों को जोड़ देता हूं कि आपको याद आ जाए कि दूसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर किसका है, चौथा और पांचवा छठवां नंबर किस किसका है। ये पहले से भविष्यवाणी में स्पष्ट है, और वो हो रहा है, कहीं पर भी गलत नहीं है। और अगर गलत है तो एक ही नबी का गलत हुआ था। अगर पूरी बाइबल में देखा जाए और ऐसे दुविधा में पड़े हो तो एक ही नबी ने कहना गलत हुआ था। अब उस पर आप कैसे विचार करेंगे? वो था योना, उसने जो घोषणा 40 दिन की कराई थी पर वैसा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या? भविष्यवाणी जाती रही थी। अब आप विचार करिए कि कारण क्या था। तो परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वो नाश करने के लिए नहीं है, पर सच्चाई से इन बातों को जान लें, परमेश्वर के धर्म को पहचान लें, और इन चीज़ों के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, बच्चों से लेके सबके लिए, कि जो शिक्षाएं मिल रही हैं सच्चाई की, वो अगर सरल और सरल बताएं, बहुत सी लुभाने वाली बातें, चमत्कार की वो बातें, अरे वो तो वैसे ही चमत्कार है। प्रकाश का, तेल का चमत्कार हुआ, प्रकाश का चमत्कार हुआ लोगों की राह के लिए। प्रभु यीशु आ गए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है कि परमेश्वर देहधारी होकर हमारे सामने आया और हमने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि प्रकाश नहीं था वहाँ। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरे से आवाज आई, बोलते हैं ना, वो गहन घने अंधकार में पिता अब्बा यहोवा। किनके लिए है वो? जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनके लिए रोशनी चमकी कि उद्धार पाएं। तो हनुका के महत्व को जानिए, ये सब अनुग्रह के द्वारा है और इसमें प्रकाश है, और हनुका वो चिन्ह है, वो प्रतीक है अंतिम समय का। चौथा बोल सकते कि ये आपके लिए वो सामने रख रहा है, आप ग्रहण करिए उसे। आप हर दिन क्रिश्चियन लोग ऐसी कैंडल जलाते हैं, पर जलाने का अर्थ अगर हृदय में उस प्रकाश के लिए, क्योंकि प्रकाश फैलाने की बात, उस प्रकाश को देखने की, तो वो संसार की दृष्टि से और आत्मा के लिए इच्छा रखना, तो ये तो पिता की इच्छा है कि प्रकाश मिले।
ये पिता की इच्छा है, पिता की इच्छा ही पूरी होगी ना। पिता की इच्छा को जानना बता रहा ना, तो आप भी पाइए, इसमें और आगे जाएंगे। उस धर्म के त्याग को जब आत्मा ले जाएगा और भी समझेंगे। ये तमाम व्यभिचारों को कि अच्छे से पहचानिए। ये तमाम राष्ट्रों को यूएन के बारे में बोल दिया, वो पूरे 197 कंट्रीज़ का क्या हाल चाल है। वो हर जगह उसके जो बनाए गए हैं प्रतिनिधि, उनकी घोषणाएं क्या हैं और देश क्या कर रहे हैं। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो एदोमी लोग जो पूरे यूरोप और उस हिस्से में हो कुछ समय के लिए, जैसे रोमन्स ने प्रभु यीशु को स्वीकार करके रोमन कैथलिक होकर जो काम किया था, आज बहुत से रोमन कैथलिक प्रभु यीशु को मानने लग गए हैं, बुद्ध परिस्थिति से दूर हुए हैं। पर जो शिक्षाएं और ये सब बातें पर ये बदल जाएंगी। जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है वो इतना सामर्थ्य और सब उसकी अधीनता में हैं कि वो इन सब बातों को बदलने में सक्षम है। वो एक क्षण में, एक दिन में सब कुछ बदल देगा, ये वचन कहता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, जानना चाहिए। जब हम द्वार के बारे में जानते हैं, चरवाहे के बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल चरवाहे के लिए हमें देख लेना चाहिए जकरिया 10 और यूहन्ना 10 बहुत आवश्यक है। ये दो हिस्से बहुत साफ बताते हैं, इसे आप चेक करिए। तो अंतिम में मैं फिर ये कहूँगा, जो इन बातों में आगे हम जा रहे हैं, धर्म के त्याग पर हमारी दृष्टि रहे कि किस तरह से हो रहा है और कौन कौन कर रहे हैं परमेश्वर विरोधी काम, मसीह विरोधी काम, और चाहते हैं कि ग्लोरी ऑफ गॉड आपकी जीवन में हो, महिमा का कारण हो। तो यीशु के बगैर कुछ नहीं। महिमा इसीलिए उतरी, जब महिमा उतरी थी तो सब स्लेन हो गए थे ना, गिर गए थे चरवाहे। चरवाहों पर प्रकट हुआ ना, पहले घोषणा चरवाहों पर हुई ना। और जब हम पहला पद और दूसरा पद देखते हैं तो भेड़ों का चरवाहा कौन होगा, ये बहुत स्पष्ट है कि चरवाहे जो अपने आप को कहते हैं और सचमुच में प्रेम रखते हुए काम भी कर रहे हैं, वो क्या हैं। हनों का वो अंतिम दिन, अंतिम समयों का वो चिन्ह है जो प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित होकर बता रहे हैं। और उन चीज़ों को जब वचन को समझना शरीर की रीति से नहीं, क्योंकि वो शब्द है, वो वचन है, वो अक्षर है जिसमें सब कुछ समाहित है। आप अगर हिब्रू जानते हैं तो हिब्रू लैंग्वेज जानते हैं तो आपको प्रकाशन होगा, ये ऐसा नहीं है। तो ये बातें यहूदी इजराइलियों को बहुत अच्छे से मालूम हो जाती। वहाँ फरीसी दुविधा में थे ना, वो तो बहुत अच्छे से जानते थे तोरा को, बहुत अच्छे से। तोरा का मतलब प्रकाश है, आपको मैं बता दूं। अगर इनके एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो वो पूरा मतलब निकलता है। जो लीडर है, रैश है, हेड है, वो सूली पर नैल जो गाड़ दिया गया, वो सब इसमें है तोरा शब्द में। वह अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। ये पूरा अनुग्रह पर है, ये पूरा का पूरा अनुग्रह में सिमटा हुआ है। और अनुग्रह के सिंहासन तक वो महान महायाजक हमारा है, वहाँ पर बैठा हुआ उस सिंहासन में। और अनुग्रह काफ़ी ही कहा गया, और अनुग्रह के ही द्वारा परमेश्वर यहाँ आया इस संसार में। और आज वो प्रकाश का कारण भी है, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ग्रहण करेंगे तो वो आपको मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे, मांगोगे तो मिलेगा। तो क्या मांगना है, क्या ढूंढना है और कहाँ खटखटाना है, तो वो द्वार बता दिया गया है, जो सब रीति से सब जिसकी अधीनता में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा। वो समय आता है जब कहेंगे धन्य है वो जो यहोवा के नाम से, प्रभु के नाम से आता है, और वो आ जाएगा। तो कौन से आने की राह देख रहे हो अपने जीवन में या इस संसार में? अगर वो आपके जीवन में, आपके मंदिर में नहीं आया, तो इस संसार में आने का, जो आके उठा के ले जाने का है, उसमें आप नहीं होंगे। इसलिए सतर्क रहिए, उसमें शामिल होइए एक अच्छी दुल्हन के वस्त्र के साथ, जिसमें दाग धब्बे झुर्रियाँ ना हो।
तो वो प्रकाश ही इन बातों को दूर करेगा और प्रकाश ही वचन है। और ये तमाम 7 आत्माएं आपके साथ यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के साथ सत्य का आत्मा, ये सब चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। और लाठी भी मिल चुकी है, चरवाहा भी मिल चुका है, पूरी आपके साथ पूरा पैकेज मिल चुका है स्वर्गीय स्थानों में रहने का। उसे समेटिए, बिखराइए मत। उसके साथ ही आप समेटेंगे और उसके बगैर आप बिखरा देंगे। तो बचिए, इस बात को जानिए कि हम अंतिम समय में कितने अच्छे, खुद के लिए भी, अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी, दूर दूर तक, छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो छोर तक आत्मा में गवाह बनना है। परमेश्वर की दृष्टि में, प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये निर्णय आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, ये यूहन्ना 10 और जकरिया 10। बहुत जल्दी हम दानियल 11 पर आने वाले समय में पवित्र आत्मा के साथ पूरे एंटियोकस जितने आए हैं एपिफेनिस, जो अपने आप को, जो वाकई में मसीह विरोधी हैं, जितने भी, जो 7 आ चुके हैं, 8वां आने वाला है। इंतज़ार करिए। शलोम।